वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन किताब का, जिसका नाम है मीडिया और लोकतंत्र। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अभ्यास का प्रश्न। तो इसमें 6 प्रश्न दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ये सब दिया हुआ है। तो यही सब सॉल्व करेंगे। चलिए आपको PDF से बताते हैं जो आपके लिए स्पेशल बनाया। तो देखिए पहला सवाल है, अगर आपको कैमरा दे दिया जाए तो आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा, एक आपको लिख करके दिखा रहा है कि आपको किस तरह लिखना है। तो ये तो आपके बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको अपना राय लिखना है। ठीक है, जो आप चाहते हैं। तो अगर आपको कैमरा दे दिया जाए तो आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप रील्स बनाएंगे तो लिखिएगा रील्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो लिखिएगा पढ़ेंगे। तो उधर लिखेंगे, अगर मुझे कैमरा दे दिया जाए तो मैं सबसे पहले एक यूट्यूब ब्लॉग चैनल खोलकर अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता और खान पान के बारे में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। ठीक है, ये काम करेंगे। और समाज सेवा क्या करेंगे, साथ ही साथ लोगों की मांगों को भी अपने चैनल के सहारे उठाऊंगा। जो ग्रामीण जनता है तो इनको जिन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो चैनल के सहारे, ठीक है ना, जो बाकी लोग हैं और जो नेता लोग हैं उनको तो पहुंचाएंगे उनकी बातों को। जैसे सड़कें खराब है, ठीक है, इसी तरह का, या फिर नल जल का समस्या, इस तरह का कुछ भी। तो आप जो करिएगा वो लिखेगा। 2 है, आपके विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम पर एक खबर तैयार करें। तो आपको इसी तरह का खबर तैयार करना है। ठीक है, तो ये भी आपको खुद लिखना है। तो देख लीजिए कैसे लिखना है। लेकिन उत्तर विद्यालय में विधायक का सम्मान, मध्य विद्यालय पढ़ना। ठीक है, ये हेडलाइन हो गया। आज दिनांक 20 जून 2023 को, ठीक है, ये PDF बहुत पहले तैयार किए थे इसलिए इसमें जून लिखा हुआ। ठीक है, और वीडियो बना रहे हैं क्या, जनवरी 2024 में। ठीक है, आज दिनांक 20 जून 2023 को हमारे विद्यालय में विधायक के सम्मान में एक सभा आयोजित की गई। विधायक जी ने भाषण में उन्होंने छात्रों को समय पर पुस्तक नहीं मिलने पर दुख प्रकट किया और इस बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बात कही। तो विधायक जी आए थे, विधायक जी विद्यालय में, तो भाषण दिए ना कि छात्रों को समय पर पुस्तक नहीं मिल पाता है। सच में नहीं पुस्तक मिल पाता है कई बार। और तो इस बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बात कही है कि सही समय पर बच्चों को जो फ्री में किताब मिलती है 8 क्लास तक वो दिया जाए ताकि उनका पढ़ाई अच्छे से चले। फिर ये आपके विचार से संचार का कौन सा माध्यम ज़्यादा लोकप्रिय है, कारण सहित बताएं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार से संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल द्वारा सुदूर यानी बहुत दूर, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर देश विदेश के किसी भी कोने से संपर्क साधा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। इससे सस्ता और सरल माध्यम कोई नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से तो अब गांव से भी क्या कर सकते हैं, देश विदेश के किसी भी कोने से संपर्क साध सकते हैं। 4 है, किसी बड़ी घटना की जानकारी आपको किन किन माध्यमों से हुई, चर्चा करें। तो इंटरनेट के माध्यम से ही होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। उसके अगले दिन, आज जो घटना हुआ उसके अगले दिन अखबार में आता है। देखो उत्तर लिखेंगे, किसी बड़ी घटना की जानकारी हमें सबसे पहले मोबाइल से हुई। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के सहारे और गूगल के सहारे वह जानकारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। उसके बाद हमें टेलीविज़न पे पता चला और अखबार से मालूम हुआ। ठीक है, उसके बाद टेलीविज़न, उसके बाद अखबार से अगले दिन। 5 है, सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों से क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, सूचना के आधुनिक संचार माध्यम से क्या फ़र्क पड़ा। तो पहले टेलीविज़न था और क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर, अखबार तो था ही, लेकिन अब क्या हुआ, आधुनिक संचार माध्यम आ गया, इंटरनेट आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ा। तो उत्तर लिखेंगे, सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों से यह फ़र्क पड़ा है कि सूचना प्रसारण में बहुत आसानी हुई है। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से फैल जाता है और सूचना प्रसारण करने में ना, उस सूचना को लोगों तक पहुंचाने में बहुत आसानी हुई है। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हम विश्व भर के किसी भी देश से जुड़ सकते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कार्यों के साथ साथ बैंकिंग कार्य भी अब आसान हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे 6, किसी 2 प्रमुख समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर यानी पहले पेज पर दिए गए शीर्ष को
की खबर का विवरण तैयार करें और देखें कि उनकी खबरों में क्या समानता है और भिन्नता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। पहला तो क्या आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, दो प्रमुख समाचार पत्र जो भी है आसपास आता है, ठीक है, तो उसका पहला पेज पे देखना होगा और आपको लिखना होगा। तो ये पीडीएफ है ना, ठीक है, ये जब आईपीएल चल रहा था ना, ठीक है, तो उसी समय का। तो अभी आप लिखना चाहते हैं तो अखबार देख लीजिएगा, ठीक है, और मोबाइल पर भी देख सकते हैं अखबार, तो कोई जरूरी नहीं कि खरीद के ही देखना है। तो देख करके और पहला पेज है ना, पहला पेज पे देख लीजिएगा, पहला अखबार में क्या दिया हुआ, दूसरे अखबार में क्या दिया हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। और क्या, तो समानता और भिन्नता पता चल जाएगा कि दोनों न्यूज़पेपर के पहले पेज पे सेम सेम चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो अलग अलग है तो अलग अलग वो भिन्नता में आ जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे। अभी मेरे सामने हिंदुस्तान तथा दैनिक जागरण समाचार पत्रों के 30 मई 2023 के नगर संस्करण मौजूद हैं। ठीक है, 2023 में ये पीडीएफ तैयार किए थे, तो इसलिए 2023 के बारे में बताएगा। हिंदुस्तान ने चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल में जीत को मुख्य पेज पर जगह दी है। ठीक है, दैनिक जागरण ने भी ऐसा ही किया। तो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था जब आईपीएल जीता चेन्नई सुपर किंग्स, तो क्या ये हिंदुस्तान अखबार और दैनिक जागरण अखबार, ठीक है, इसी को पहले पेज पर छापे थे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।